इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देखेंगे। पहले आप प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन नोट करो। एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को हमें क्या करना था, डोमेन एंड रेंज बतानी थी। ठीक है, डोमेन एंड रेंज बताने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम स्क्वायर रूट का कंसेप्ट देखेंगे। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट ये होता है कि बचपन से ही आपने स्क्वायर के अंदर हमेशा +2 +4 +9 +7 +13 हमेशा से पढ़ा है ना। स्क्वायर रूट 13 कभी ऐसा पढ़ा है क्या -13? नहीं ना। ये पढ़ा है कब, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे आप जब, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 जब आ जाया करता था तो -1 की जगह पे हम आई स्क्वायर का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, जैसे इसे करना है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो -1 अलग कर लिया, -1 की जगह पे हमने आई स्क्वायर लिख लिया। तो आई स्क्वायर 2 बार था तो एक बार फिर हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट 3 आई। इस तरह का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो हम कहना ये चाहते हैं ओवरऑल कि स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। जैसे एक्स हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये हम एज्यूम करते हैं, मानना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर x-1 है तो x-1 को 0 से बड़ा कर दो, x-4 है तो x-4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो, 8-x है तो 8-x को ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो। इन द सेम वे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 9-x², इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो डोमेन निकालने के लिए हम इसको ऐसा करेंगे, इस पूरे फंक्शन को उठा के ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देंगे, ये रूट हमारा यहाँ से उठा के फेंक देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लिख रखा। अब इसको सेपरेट कर लिया हमने, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। 3-x ग्रेटर और इक्वल टू 0, 3+x ग्रेटर और इक्वल टू 0। 3-x में देखिए हमेशा जब भी हम क्वेश्चन बचपन में सॉल्व किया करते थे, याद करवा कि 2x + 3 = 5 हुआ करता था, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को इधर भेजते थे ना। 2x = 5 - 3, 2x = 2, x = 2/2। तो देखिए ओवरऑल हमारे लेफ्ट साइड में एक सिर्फ x को रख रहे हैं, बाकी सबको राइट में भेज रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी होता है, इनइक्वालिटी के इधर भेज देंगे इस 3 को जब भेजा तो यहाँ तो प्लस था ये, तो जब इधर आया तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या दिक्कत है कि देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव हुआ करता था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इस पर नेगेटिव साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ हमेशा कभी भी दोनों तरफ हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया करते थे, करेंगे भी। तो जब हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, कि जब भी हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी के टर्म में तो ये जस्ट रिवर्स कर जाती है। देखिए यहाँ पे -x ग्रेटर और इक्वल टू -3 था ना, तो माइनस साइन जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये लेस देन और इक्वल टू ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब ये साइन रिवर्स हो गया। देखिए स्टार्टिंग में ये था लेकिन अभी ये हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा कंसेप्ट। अब यहाँ पे सिंपली इसको जब इधर भेजा तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो x ग्रेटर और इक्वल टू -3। तो देखिए x ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये वाला हो गया। अगर इसी को हम सेकेंड मेथड से करें जो बुक्स वगैरह में किया रहता है या फिर ज़्यादातर आप यूट्यूब पे यही सोल्यूशन पाएंगे। 9-x² ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, हमने देखिए यहाँ से सीधे यहाँ से ये जो हमारा था, ध्यान से देखिए ये वाला जो पोर्शन था इसको हमने यहाँ लिया। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इसे सॉल्व करो। 9-x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखिए हमने अभी बताया था कि हमेशा इसको उठा के राइट साइड भेजते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उनको हम राइट साइड भेज लेते हैं। लेफ्ट में हम वेरिएबल को शिफ्ट रखते हैं, तो x वेरिएबल है, 9 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इधर भेजा तो माइनस हो गया। अभी मैंने बताया था कि कभी भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन नहीं रहता, इसलिए दोनों तरफ फिर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी। तो जब नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव था भाई, इसमें -1 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ -9 था तो प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें -1 का मल्टीप्लाई किया गया था तो ये रिवर्स हो गई। x लेस देन इक्वल टू, जब भी इस तरह का फॉर सॉल्यूशन होता है तो स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस और ये 3 लग जाता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। जैसे x=4 हम देखा करते थे ना, तो x रूट में हम 4 कर लिया करते, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है, तो x +-2 इस तरह का सोल्यूशन करा करते थे ना, तो वही चीज़ सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे बस स्क्वायर, यहाँ इनइक्वालिटी लग गई है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी लग गई है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है एक तरह का, x लेस देन और इक्वल टू +-3, x लेस देन और इक्वल टू +3 ग्रेटर और इक्वल टू -3, या फिर इसको डायरेक्ट आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा सोल्यूशन है, आप इसको हल चाहे तो दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है।
इसमें हमें रेंज भी बताना था। तो सबसे पहले क्या करते थे, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, मान लेंगे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या जी एफ एक्स, ये सब बात एक ही होती है। यहाँ पे हमें माना इसलिए है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगे। तो मान लिया कि एफ एक्स हमारा वाई है, तो एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, ये पूरा उठा के यहाँ रख दिया सिंपली। ठीक है, जब इसको रख दिया तो अब इसको ध्यान से आप देखो, ये रूट है, रूट हमें चाहिए नहीं, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बस स्टेप याद रखो, सबसे पहले क्या किया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माना, एफ एक्स की जगह का इसको रख दिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब यहाँ स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर आ गया, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट, हमारा रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ये बच जाता है। ठीक है, अब सिंपली इस एक्स को इधर भेज दो और वाई स्क्वायर को इधर भेज दो। एक्स स्क्वायर इधर आ गया, वाई स्क्वायर यहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली फिर इस जो स्क्वायर है इसको हम इधर भेज देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है पहले भी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हुआ करता था, तो ये स्क्वायर जो इधर जाता था 1 अपॉन में जाता है, जिसको रूट कहते हैं। आई मीन टू से दैट अगर हम ए टू द पावर 1/2 है या फिर रूट ए, ये बात दोनों एक ही होती है। ठीक है, ये दोनों बात एक ही होती है, दिमाग में रखना है। तो ये स्क्वायर है जो इधर भेजा तो ये रूट बन के इधर आ गया। अब देखिए सेम वही वाला क्वेश्चन जो हमने निकाला था ना डोमेन में हमने कहा था, ध्यान से देखिए, डोमेन में हमने क्या निकाला था, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे क्या हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। सेम फंडा लगाएंगे, कुछ अलग नहीं। तो मैंने सेकेंड मेथड से किया है, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, इस वाले टर्म को हमने क्या कर लिया, 0 से बड़ा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई, ये इनइक्वालिटी हमारी जस्ट रिवर्स हो गई, माइनस साइन गायब हो गया। माइनस साइन गायब करने के लिए इनइक्वालिटी साइन की भी हमारी क्या हो जाती है, रिवर्स होती है। अब यहाँ पे सब सॉल्व किया तो प्लस माइनस 3 क्यों आया, अगर इसको आप छोटा सा इधर से सॉल्व करना चाहो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अगर है तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो वाई की कितनी वैल्यू आ गई, 3 और माइनस 3। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख रखा है। ठीक है, प्लस 3 माइनस 3, तो ये एक तरह का इसका ये फार्मूला होता है, या फिर आप इसको दिमाग में रखो कि वाई लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा तो वाई लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 3 होगा। या फिर अगर ये समझ में नहीं आता तो यहाँ से डायरेक्ट आप ये चीज़ लिख सकते हो, माइनस 3 से प्लस 3 के बीच, और ये बिग ब्रैकेट के अंदर बंद होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। डोमेन और रेंज हमने निकाल लिया।